वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाही मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मी ज़नम। आइए हज़रात, इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ ततिम्मे दौरे ज़मा बाग़ी हस्ती के ईजाद के बाइस गर्दिशे लैलो नहार के मतलूब बानिये काबा की दुआ कश्तिये नूह की हिफाजत का राज मखज़ने असरारे रब्बानी मरकज़े अनवारे रहमानी मुसव्विरे फ़ुयूज़े यज़दानी क़ासिमे बरकाते समदानी माहे खूबा नय्यरे बतहा शहीन शाही हसीना सरखीले ज़ुहरा जमाला यानी आक़ाए करीम अलैहि तहियतु व तस्लीम की मुक़द्दस मुअत्तर बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां मोहब्बतों की थालियों में सजाकर पेश करें और झूम झूम कर बावाज़े बुलंद पढ़ें। हर दिन नई नात और बयान सुनने के लिए हमारा चैनल अपना इज़हरी नेटवर्क जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस ज़िक्र शहीद आज़म के नाम से मुनक़्क़िद हुई। परवरदिगार आलम कमेटी वालों को दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अहले कमेटी के कारोबार में खूब बरकती अता फरमाए। बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जिसकी सदारत गुले गुलजारे सियादत शायर अहले सुन्नत सैयद अजीम नूरी साहब क़िबला फरमा रहे हैं। और आप मेरे बाद एक बेहतरीन शायर इस्लाम जनाब शरफुद्दीन साहब क़िबला से मुलाकात करेंगे। थोड़ा माहौल बना लीजिए, मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह और दोनों हाथों को फज़ाओं में लहरा कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। और बड़ी अच्छी निज़ामत मेरे मुहिब्बे गिरामी वक़ार आली जनाब मौलाना नाज़िम रज़ा साहब क़िबला फरमा रहे हैं। बस थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूंगा। मुझे आप सुनते ही रहते हैं और आज मेरा मूड भी दूसरों को सुनने का था। बहरहाल न जाने कितने अहबाब ने मेरे पास फोन किया कि हजरत आपको भी बोलना है। मैं इन तमाम हजरात की मोहब्बतों को मद्देनजर रखते हुए बारगाह इमाम हुसैन में कुछ खिराज अकीदत पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। बस थोड़ा माहौल बना लीजिए, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को फज़ाओं में लहरा कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। आदत के मुताबिक 2-3 अशार शहीदाने करबला की बारगाह में पेश खिदमत है, समाअत फरमाए। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले। वही सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे क्या? पहली बार सुन रहे हो? कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले। 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 ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफा 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 वाले। वही जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा माहौल बना लीजिए कि वाकई ऐसा महसूस हो कि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है
और अभी तो जिक्र शहादत पर कोई तकरीर ही नहीं हुई है। मेरा मौजू है कि हजरत अली अकबर की शहादत का कुछ पसे मंजर आपके सामने रखा जाए, वो खूनी मंजर आपके सामने पेश किया जाए, जिसको सुन करके हर इंसान का जो है जिस्म लर्जा पर अंदाम हो जाता है, इंसान के जिस्म पर राशा तारी हो जाता है, इंसान के जिस्म पर कपकपाहट तारी हो जाती है। शेर समाअत फरमाए, उसके बाद थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूंगा, लेकिन मोहब्बतों से नवाजते रहे, जरा तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को फजाओं में लहरा कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए या नबी अल्लाह। सुभान अल्लाह। वला तक़ूलु से क्या बात है भाई, जिंदाबाद। हाफिज़ो कारी बिलाल साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं जी, अल्लाह इनकी मुस्कुराहट को सलामत रखे। शेर समाअत करें, वला तक़ूलु से साबित है जिंदगी उनकी, वला तक़ूलु से साबित है जिंदगी उनकी, कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, कुरान नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा राशिद रजा साहब किबला, नारे तकबीर भाई। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले। कमेटी वालों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है और माशाअल्लाह साउंड भी बड़ा अच्छा बोल रहा है। बस आपकी इजाजत तो नादिम साहब से एक शेर और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हवाए कुफर ना ठहरी तो देखना एक दिन, हवाए कुफर ना ठहरी तो देखना एक दिन, हवाए कुफर ना ठहरी तो देखना एक दिन, निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला वाले, निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला वाले, निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला वाले। नादिम साहब वही अता हमारे मुक्तदी बड़ी मोहब्बत करते जी, हैं, वो दिख रही है। लगातार सुनते हैं, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अब इसमें से कोई जाने वाला नहीं है, बढ़ तो जाएंगे लेकिन इंशाअल्लाह कम नहीं होंगे, इसलिए कि आपको शायर इनकलाब शरफुद्दीन शर्फ साहब किबला से मुलाकात करना है। मैंने अभी तक इन्हें यूट्यूब पर सुना है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह फेस टू फेस मुलाकात हो रही है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत इन मुलाकातों को सलामत रखे, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरात, आज का ये अजीम शान प्रोग्राम शहीदाने करबला की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए सजाया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से मुशर्रफ फरमाए। शेर देखिए, मादूम न था साये शाहे तकलैन, मादूम न था साये शाहे तकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन, और तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से, वाह वाह सुभान अल्लाह। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन, तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। यजीद मिट गया शाम के अंधेरों में, रब के बोलो सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे? अरे आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अरे जवान हो अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वाले भी जवान है और सुनाने वाला भी जवान है, इसलिए तो देवबंदी वहाबी परेशान है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे अब्दुल अलीम भाई फोन कर रहे थे, हजरत कब तकरीर करेंगे आप? बहरहाल अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। यजीद मिट गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं जमाने में रोशनी की तरह, हुसैन फैले हैं जमाने में रोशनी की तरह। नादिम भाई देख लीजिए, वाकई ऐसा लग रहा है कि अब जलसा शुरू हुआ है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। थोड़ा इको इसका कम कर दीजिए, बहुत अच्छा साउंड बोल रहा है। और शेर समाअत करें, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा। अरे तड़प के बोलो यार सुभान अल्लाह, अगर वाकई मैंने सच्ची बात कही है। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, कुरान था, बोल दो बोल दो और जोर से और जोर से, कुरान था कुरान है
और ऐ हुकूमत सुन ले, इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान है। इस्लाम की गर्दन पर, इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अब ये बताइए कि तकरीर की जाए या ना की जाए? सुनने के लिए तैयार हैं? अरे सुनने के लिए तैयार है वाकई? दिल से बताना मेरे भाई, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे की बुनियाद गुले गुलजारे सियादत औलादे गौसे आदम सैयद अजीम नूरी साहब किबला फरमा रहे हैं। और इस जलसे की बुनियाद भी सैयद अजीम नूरी साहब किबला ने रखी थी। जिस आले रसूल की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम हो तो वो प्रोग्राम क्यों ना कामयाब होगा? मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत तेजी के साथ सफर कर रहा हूँ, मेरे पास वक्त की गुंजाइश नहीं है। हज़रात मोहतरम मुहर्रमुल हराम शरीफ का जो मुबारक मसूद महीना गुजरा है, इस मुहर्रमुल हराम शरीफ की 10वीं तारीख को जो जाने करबला के तपते हुए सहरा में कुर्बान हुई, तारीख इस्लाम उन मिसालों को पेश करने से कासिर है। हज़रात मोहतरम हज़रत कासिम का शबाब लड़ चुका है, हज़रत अब्बास अलम बरदार के बाजू कर चुके हैं, हज़रत अनु मोहम्मद ने भी जामे शहादत नोश फरमा दिया है। गौर से सुनना प्यारे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जरा सोचिए करबला के तपते हुए सहरा में इन प्यारों ने कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की है। तारीख इस्लाम का मुताला किया जाता है, आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो जाते हैं, जिस्म लर्रा बर अंदाम हो जाता है। आइए मैं आपकी समातों की दहलीज तक हज़रत अली अकबर की शहादत का पस मंजर रखता चलूं। हज़रत अली अकबर जब एक एक करके हज़रत कासिम शहीद हो गए, हज़रत अब्बास ने हज़रत अब्बास अलमबरदार जामे शहादत नोश फरमा चुके, और जब औलो मोहम्मद भी इस दुनिया से जा चुके हैं। हज़रत मोहतरम अब हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होते हैं। कौन अली अकबर जो हम शबीह पैगंबर है, सुभान अल्लाह। कौन अली अकबर जो हुसैन का लख्त जिगर है, अल्लाहु अकबर, जो हुसैन का नूर नज़र है, जो हुसैन का कुर्रतुल ऐन है, अपने बाबा जान की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं बाबा जान आप मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दीजिए। ऐ बाबा जान मैं मैदान करबला में जाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन के सामने खड़े हुए हैं, मैदान करबला में जाने की इजाजत मांग रहे हैं। इमाम अली मकाम ने अपने लख्ते जिगर नूर नजर कुर्रतुल ऐन की जानिब मोहब्बत भरी निगाह को डाला और आपने फरमाया बेटा अली अकबर तुम मैदान में मत जाओ, जब तुम मैदान में जाओगे तो खून के प्यासे तुम्हें शहीद कर देंगे। ऐ अली अकबर तुम मैदान में मत जाओ, मैं मैदान में जाता हूँ, मेरे शहीद होने के बाद फिर ये किसी से तारुज ना करेंगे। अल्लाहु अकबर। अली अकबर ने कहा था बाबा जान मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहश्ते बरी में पहुंचना चाहता हूँ, आप मुझे दाखिले बहश्त फरमा दीजिए। अली अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जिद करते जा रहे हैं। वो चहीता बेटा जिसकी कभी कोई जिद और हट ऐसी ना थी जिसको पूरा ना किया हो, लेकिन आज तो ये तलवारों से कटने की इजाजत मांग रहा है, आज तो ये तीरों से छलनी होने की इजाजत मांग रहा है, आज तो ये खाको खून में गलतान होने की इजाजत मांग रहा है। अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम फरमाते हैं बेटा अली अकबर तुम मैदान में मत जाओ, मैं मैदान में जाता हूँ। अगर तुम मैदान में जाओगे तो इन जालिमों के हाथ शहीद कर दिए जाओगे, लिहाजा तुम मैदान में मत जाओ। अली अकबर फरमाते हैं बाबा जान मैं आपके पास जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, ऐ बाबा जान आप मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दीजिए। अल्लाहु अकबर। वो चहीता बेटा बार बार जिद करता गया। हज़रत इमाम अली मकाम ने हज़रत अली अकबर को अपने सीने से लगाया और आप फरमाते जा रहे हैं बेटा अली अकबर तुम मैदान में मत जाओ, बेटा अली अकबर तुम मैदान में मत जाओ। हज़रत अली अकबर जो है इसरार बढ़ता जा रहा है। हज़रत अली अर्ज करते जा रहे हैं अली अकबर ऐ बाबा जान आप मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। जब हज़रत अली अकबर का इसरार बहुत ज्यादा बढ़ा तब इमाम अली मकाम ने अपने बेटे लख्ते जिगर नूर नजर कुर्रतुल ऐन को मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दी। हज़रत अली अकबर मैदान करबला में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इमाम अली मकाम ने अपने बेटे को अपने हाथों से घोड़े पर बिठाया, बिठाने के बाद असलहे अपने हाथों से हज़रत अली अकबर को दिए, फौलादी टोपी सर पर सजाई, कमर पर पटका बांधा। हज़रत अली अकबर मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इमाम अली मकान मैदान करबला में जाने की तैयारी करा रहे हैं। 18 साल का ये कड़ियल जवान अल्लाहु अकबर मैदान करबला में पहुंच जाता है। हाँ ये वही 18 साल का कड़ियल जवान है, या हाँ यही वही हसीन
व जमील चेहरा वाला है, जिसका चेहरा देख करके आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा याद आ जाया करता था, जिसका अंदाज देख करके मुस्तफा का अंदाज याद आता था, जिसका अखलाक का अखलाक आता था, जिसका चलना फिरना उठना बैठना देख करके मुस्तफा का याद ताज़ा हो जाया करती थी। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली अकबर मैदान में पहुंच जाते हैं। मैदान में पहुंचने के बाद जोरे असदुल्लाही शेर ने सफे आदा की जानिब नजर की, नजर दौड़ाने के बाद जुल्फ़िकार हैदरी को फजा में लहराया। फजा में लहराने के बाद हज़रत अली अकबर ने ललकारते हुए कहा, ऐ जालिमो सुन लो, जफाकारो सितमकारो सुन लो, मैं अली अकबर हूँ, मेरे बाप का नाम हुसैन है, मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जिस हुसैन को मुस्तफा चूमा करते थे, मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जिस हुसैन को मुस्तफा सूंगा करते थे, मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जिस हुसैन को मुस्तफा अपने कांधे पर बिठाया करते थे, मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जिस हुसैन के बारे में मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबे अहलिल जन्ना। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और ताब के लहा कर बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रत अली अकबर फरमाते हैं, जालिमों सुन लो, मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जिस हुसैन के बारे में मुस्तफा ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। हज़रत अली अकबर ललकारते जा रहे हैं, हज़रत अली अकबर ऐलान पर ऐलान करते जा रहे हैं, ऐ जालिमों कान खोल करके सुन लो, मैं जो है हुसैन का बेटा हूँ, और हुसैन के बाप का नाम जानते हो क्या है? उनका नाम फातिह खैबर अली हैदर है। सुभान अल्लाह। जिन्होंने अपने हाथों से खैबर के किले को उखाड़ा था, हुसैन उस बाप के जो है उस बाप का बेटा है। ऐ जालिमों सुन लो, अगर वाकई तुम औलादे रसूल के खून के प्यासे हो, अगर तुम हमसे लड़ना चाहते हो, तो तुम में से सबसे ज्यादा जो ताकत वाला हो, हिम्मत वाला हो, उसको मेरे मुकाबले के लिए भेजो। जब हजरत अली ने ललकारा था तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत ना रही थी कि हजरत अली अकबर से मुकाबले के लिए आगे बढ़ता। कोई भी मुकाबले के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हजरत अली अकबर ललकारते जा रहे हैं, ऐ जालिमों सुन लो, ऐ जफाकारों सुन लो, ऐ सितमकारों सुन लो, अगर वाकई में तुम औलादे रसूल के खून के प्यासे हो तो सबसे बड़ा पहलवान हो, उसको मेरे मुकाबले के लिए भेजो। अगर वाकई में तुम जोरे असदुल्लाही देखना चाहते हो तो आ जाओ मेरे मुकाबले के लिए। हजरत अली अकबर कहते जा रहे हैं, हल मिन मुमारिस है कोई मेरे मुकाबले में आए, हल मिन मुमारिस है कोई मेरे मुकाबले में आए। कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ तक कि हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु दुश्मनों की सफ में घुस जाते हैं। घुसने के बाद आपने अपनी तलवार को फजा में लहराना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। हजरत अली अकबर की तलवार फजा में चमक रही है, जो भी सामने आ रहा है अली अकबर की तलवार से कटता जा रहा है। हजरत अली अकबर कभी मैसरा पर हमला करते हैं तो लाशों के ढेर लगा दिया करते हैं। हजरत अली अकबर कभी मैमना पर हमला करते हैं तो खून की नदियां बहने लगती है। हजरत अली अकबर की तलवार फजा में लहरा रही है। किसी का धर कट रहा है अली अकबर की तलवार से, किसी का बाजू कट रहा है अली अकबर की तलवार से, किसी का हाथ अक्सर कट रहा है अली अकबर की तलवार से। अली अकबर की तलवार फजा में लहरा रही है। इस तलवार को कोई भी रोकने वाला आगे नहीं बढ़ रहा है। जमीन भी ताईद में है, आसमान भी हिमायत कर रहा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली की तलवार फजा में लहरा रही है। जो भी सामने आ रहा है गाजर मूली की तरह कटता जा रहा है। अल्लाहु अकबर। बड़े बड़े सूरमा हिम्मत वालों के हौसले पस्त हो गए। मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना। हाशमी शेर का ये हमला नहीं था, बल्कि अज़ाबे इलाही था जो इन जालिमों पर नाजिल हो रहा। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम अल्लामा मौलाना राशिद रजा मरकजी, सरजमीने मुंडिया जागीर भाई जिंदाबाद। लड़ रहे हैं अली अकबर, तने तन आ गए अली अकबर। ऐ मुंडिया के सुन्नी सही अकायद मुसलमानों, जरा सोचो। ऐ अली अकबर तुम्हारी रिफत को सलाम, चल के बोलो सुभान अल्लाह। ऐ अली अकबर तुम्हारे हौसले को सलाम। ऐ अली अकबर
तुम्हारी अजमत को सलाम। आप लड़ते जा रहे हैं, गाजर मूली की तरह इंसानों की गर्दनें काटते जा रहे हैं। न जाने कितने जवानों को मौत की नींद सुला दिया है अली अकबर की तलवार ने। न जाने कितने बहादुरों को तहे तीर कर डाला है अली अकबर की तलवार ने। कभी अली अकबर कल्बे लश्कर में गोता सन होकर के इस तरीके से वार को चलाते हैं कि जालिमों के सर कटते जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेज धूप और तपते हुए रेगिस्तान में लड़ते लड़ते जब अली अकबर प्यास से बेकरार हो गए, पलटकर इमाम अली मकाम की बारगाह में आए, अर्ज किया या बता अल्लाह तश अल्लाह तश, या बता अल्लाह तश अल्लाह तश। ऐ बाबा जान, प्यास का बहुत ज्यादा गलबा है। ऐ बाबा जान, प्यास का बहुत ज्यादा गलबा है। ऐ बाबा जान, अगर पानी का एक प्याला मिल जाए तो मैं इन तमाम जालिमों के मौत को नींद सुला दो। अगर पानी का एक घूंट मिल जाए तो मैं इन तमाम जालिमों को मौत के घाट उतार दूं। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को इमाम पाक ने अपने कलेजे से लगाया, चेहरे पर लगी हुई गर्दो गुबार को साफ किया, चेहरे को साफ किया, हज़रत अली अकबर की आंखों को साफ किया। और आप जो है हज़रत अली अकबर को अपने कलेजे से लगाते हैं, हज़रत अली अकबर को अपने सीने से लगाते हैं। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, बेटा पानी का एक खतरा भी नहीं है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे कुर्रतुल ऐन, ऐ मेरे फर्जंदे अर्जमंद। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब आजम हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला फर्रुखाबादी, नारे तकबीर, वही जिंदाबाद। देखिए हजरात, खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला तशरीफ ले आए। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये कोई नए नहीं है, पुराने हैं। 3 साल पहले आए थे, जिसका चर्चा आज भी हो रहा है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आओ तड़प के बोलो या रसूलल्लाह। बस बात खत्म करना चाहूंगा, आओ तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अली अकबर को इमाम पाक ने अपने सीने से लगाया, फरमाया बेटा पानी का एक कतरा भी नहीं है, लो बेटा मेरी ये अंगूठी ले लो और अपने मुंह में रख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम पाक फरमाते हैं, बेटा अनकरीब अब तुम नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस हाथों से जामे कौसर पीने वाले हो, जामे कौसर नोश फरमाने वाले हो। अब तुम नाना जान के मुकद्दस हाथों से ऐसा जाम पियोगे फिर कभी तुम्हें प्यास नहीं सताएगी। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। शफीक बाप की तसल्ली से बेटे को कुछ तस्कीन हुई, दोबारा फिर मैदान में पहुंच गए। क़ुव्वत देखिए सैयद साहब क़िबला, हौसला देखिए, कुर्बान जाइए अली अकबर की शुजाअत पर। दोबारा मैदान में पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपने इन जालिमों से मुखातब होकर के फरमाया, हल मिन मुमारिस, है कोई मेरे मुकाबले में आए, हल मिन मुमारिस, है कोई मेरे मुकाबले में आए। अल्लाहु अकबर। अब भी कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। आखिर इब्ने साद ने तारिक बिन शीस पहलवान से कहा, बड़े शर्म की बात है, एक ही नौजवान है जो तने तन्हा लड़ रहा है। पहली मर्तबा वो मुकाबले के लिए आगे बढ़ा, कोई भी उसके सामने नहीं आया, यहाँ तक कि उसने हमारी सफ में दाखिल होकर के हम पर हमला करना शुरू कर दिया। 3 दिन का भूखा प्यासा है, तने तन्हा लड़ रहा है। न जाने कितने जवानों को मौत की नींद सुला दिया है, न जाने कितने बहादुरों को तहे तीर कर डाला है, भूखा प्यासा है। अमर बिन साद ने कहा, तारिक बिन शीस पहलवान सुन ले, अफसोस सद अफसोस, तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई, तुम्हारी जवामर्दी कहाँ चली गई, तुम्हारी हिम्मत और हौसला कहाँ चला गया। अल्लाहु अकबर। अमर बिन साद ने तारिक बिन शीस पहलवान से मुखातब होकर के कहा था, तारिक बिन शीस पहलवान सुन ले, अगर तू अली अकबर के सर को काट करके ले आया तो मैं तुझे उबैदुल्लाह बिन जियाद से मोसुल की गवर्नरी दिला दूंगा। तारिक बिन शीस पहलवान मोसुल की गवर्नरी के लालच के चक्कर में आकर के फरजंदे रसूल पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। अल्लाहु अकबर। मगर कुर्बान जाओ हजरत अली अकबर की शुजाअत पर। हाशमी शेर ने कमाले हुनरमंदी से उसके वार को बेकार कर दिया और उसके सर पर ऐसा नेजा मारा कि वही घोड़े से वो जमीन पर गिर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाहु अकबर। अब तारिक का दूसरा बेटा अम्र बिन तारिक ने जब अपने भाई को इस तरीके से कत्ल होते हुए देखा, तब वो शहजादे हुसैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। शहजादे हुसैन ने उसका भी एक ही बार में किस्सा तमाम कर दिया। अब जब तारिक के दूसरे बेटे ने अपने बाप और भाई को इस तरीके से कत्ल होते हुए देखा तो वो गुस्से में आग बगोला हो गया। शहजादे हुसैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अल्लाहु अकबर। मगर हजरत अली अकबर ने उसके वार को भी बेकार कर दिया और उसके सर पर ऐसी तलवार चलाई, उसके सर के दो हिस्से हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो भी जमीन पर गिर कर के वासिले जहन्नम हो गया। बस बात खत्म करना चाहूंगा प्यारे। आखिर में इब्ने साद ने मिस्रा बिन गालिब पहलवान को हुक्म दिया, ऐ मिस्रा बिन गालिब पहलवान, तुम अली अकबर के मुकाबले के लिए जाओ, अली अकबर से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब मिस्रा बिन गालिब पहलवान नीजा तान करके बड़े जोशो खरोश के साथ अली अकबर से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। अली अकबर पर नीजा मारना चाहता है, मगर कमाले हुनरमंदी से हाशमी शेर ने उसके नेज़े को अपने तलवार से कलम कर दिया और उसके सर पर ऐसी तलवार मारी कि वो भी जमीन पर गिर कर के वासिले जहन्नम हो गया। अब आखिर में मुहकम बिन तुफैल ने कहा, ये ऐसे बात नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर। एक ही जवान है, न जाने कितनों को काटता जा रहा है। अब जो है अम्र बिन साद की बात पर मुहकम बिन तुफैल ने हुक्म दिया, अब जो है आप इकट्ठा होकर के इस पर तीरों की बारिश करना शुरू कर दो, अनियों की बरसात करना शुरू कर दो। चारों तरफ से हमले हो रहे हैं अली अकबर पर। दाएं से तीर आ रहा है, अली अकबर बर्दाश्त कर रहे हैं। बाएं से तीर आ रहा है, अली अकबर बर्दाश्त कर रहे हैं। सामने से तीर आ रहा है, अली अकबर बर्दाश्त कर रहे हैं। पीछे की जानिब से तीर आ रहा है, अली अकबर बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ तक के जख्मों से चूर चूर हो करके हज़रत अली अकबर घोड़े की जीन से फर्श जमीन पर आ जाते हैं और उस वक्त एक आवाज लगाते हैं, या बता अदरिकनी, या बता अदरिकनी, या बता अदरिकनी। ऐ मेरे वालिद मोहतरम मेरी खबरगिरी कीजिए, ऐ मेरे वालिद मोहतरम मेरी खबरगिरी कीजिए, ऐ मेरे वालिद मोहतरम मेरी खबरगिरी कीजिए। इमाम अली मकाम अपने घोड़े पर सवार होकर के मैदान की जानिब दौड़ पड़ते हैं। हज़रत अली अकबर को अपनी आगोश में उठा करके खीमे की तरफ लाते हैं, चेहरे से गर्द गुबार को साफ करते हैं। जो ही हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु चेहरे से गर्दो गुबार को साफ कर रहे थे, अचानक अली अकबर ने अपनी आंखों को खोला और अपने बाबा जान का आखिरी दीदार किया और दाखिले बहश्त नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहने का मतलब है ये प्यारे करबला के तपते हुए सहरा में इन प्यारों ने कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की है, लेकिन आज हम अपने गिरबान में झांक कर देखें, आज हम जायजा ले किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। नारा लगाते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारा लगाते हैं आला हज़रत का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारा लगाते हैं ताजुश शरिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारा लगाते हैं हम गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे। आज की इस नूरानी ईमानी हक़ानी महफिल में अल्लामा मुफ्ती अम्मास साहब क़िबला की मौजूदगी में राशिद रज़ा मरकज़ी का ये पैगाम दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाओ। अगर इमाम हुसैन को खुश करना है, अगर इमाम हुसैन को राजी करना है, अगर इमाम हुसैन को खुश करना है, तब नमाजों की पाबंदी करना पड़ेगी, उलमा का अदब और एहतराम करना पड़ेगा, सादात का अदब करना पड़ेगा। और जो है अगर आप वाकई में सच्चे पच्चे पक्के मुसलमान बनना चाहते हैं, तब इमाम हुसैन को अगर आप खुश करना चाहते हैं, इमाम हुसैन को राजी करना चाहते हैं, झूठ से आपको बचना होगा, ग़ीबत से आपको बचना होगा, चुगलखोरी से आपको बचना होगा। हजरात मोहतरम आज आप जायजा लीजिए, हजरात हमारे घरों की माओ और बहनों को देखिए बेपर्दा घूमती हुई नजर आती है। बस मैं इख्तिसार की मंजिल पर चल रहा हूँ, जरा सोचिए प्यारे, आज की माएँ और बहनें कौन कौन से तरीके के लिबास पहन रही है। पहले तो पूरी आस्तीन हुआ करती थी, फिर यहाँ तक आई, फिर यहाँ तक आई, अब तो पूरी साफ हो गई। जरा सोचिए प्यारे, हमारे ही घरों की बेटियां हैं, हमारे ही घरों की बहनें हैं, हमारी घरों की बीबियां हैं, क्या हम हमारे जो है हम इसके जिम्मेदार नहीं है? अल्लाहु अकबर।
जरा देखो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा जो 17 पैबंद के कपड़े पहन करके अपनी इज्जत को महफूज कर लिया करती थी, मगर आज की माए और बहनें 17 हजार के लिबास पहन करके अपनी इज्जत को दागदार कर लिया करती है। जरा कुर्बान जाए आज की माए और बहनें हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा की जिंदगी पर बात खत्म करता चलूं प्यारे। ऐ मेरी माँ और बहनों, दिल की तख्ती पर हज़रत फातिमा का ये पैगाम लिख करके ले जाओ। हज़रत फातिमा की शान को मुलाहजा फरमाओ। कमरे के अंदर हज़रत अली तशरीफ फरमा है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा तशरीफ फरमा है। अली कहते हैं, ऐ फातिमा तुम्हें मेरे घर में अच्छा खाना नहीं मिला, ऐ फातिमा तुम्हें मेरे घर में अच्छे पहनने के लिए कपड़े नहीं मिले, ऐ फातिमा मैं अपने घर में खाने पीने का माकूल इंतजाम ना कर पाया, यहाँ तक कि तुम 3-4 दिन भूखी और प्यासी रहा करती थी, मगर तुमने कभी एहसास नहीं दिलाया, कभी तुमने मेरी शिकायत अपने घर जाकर के नहीं की। मेरी माँ और बहनें जरा गौर से सुने, जिन माँ और बहनों के सूटकेस कपड़ों से भरे हुए हैं, जिन माँ और बहनों की अलमारियां कपड़ों से भरी हुई है, वो कुर्बान जाए हजरत फातिमा पर। अली फरमाते हैं, फातिमा मैंने तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े नहीं ला करके दिए, मगर कभी भी तुमने मेरी शिकायत अपने घर जाकर के ना की। यहाँ तक कि जब तुम्हें भूख लगती थी, गुटली के 2 हिस्से करके उस पर नमक लगा करके तुम खा लिया करती थी। मगर ऐ फातिमा सुन लो, आज अली का दरियाए रहमत जोश में है। ऐ फातिमा आज जो चाहो मांग लो, अजीज देने के लिए तैयार है। हज़रत फातिमा की आंखें अश्कबार हो जाती है, फरमाती है, अली सुन लो, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक तमन्ना है, अगर वाकई में तुम उसको पूरा करना चाहते हो तो कर लेना, मगर ऐ अली मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा। हज़रत अली फरमाती है, फातिमा आज जो चाहो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इज्जत चाहती हो मांग लो, दौलत चाहती हो मांग लो, जमीन जायदाद चाहती हो मांग लो, हीरे जवाहिरात चाहती हो मांग लो, लालो गौहर चाहती हो मांग लो। हज़रत फातिमा कहती है, अली वाकई अगर तुमने मेरी ख्वाहिश के बारे में सवाल किया है तो सुन लो, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है, अगर मेरा इंतकाल दिन में हो जाए तब मेरा जनाजा दिन में मत उठाना बल्कि रात में उठाना। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। रात में उठाना। हजरत अली फरमाते हैं, ऐ फातिमा क्या कुरान की कोई आयत तो नाजिल नहीं हो गई थी तुम्हारे अब्बा जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि औरतों का जनाजा रात में उठाया जाए? या कोई हदीसे मुस्तफा तो नहीं है? हजरत फातिमा कहती है, अली सुन लो, अगर तुमने मुझसे कुरान के बारे में पूछा होता तो मैं तुम्हें कुरान से जवाब देती, अगर तुमने हदीस के बारे में मुझसे पूछा होता तो मैं तुम्हें हदीस के बारे में बताती, मगर अली आज तुमने मेरी ख्वाहिश के बारे में पूछा है, आज तुमने मेरी चॉइस के बारे में पूछा है, तो मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी आरज़ू ये है, मेरी तमन्ना ये है कि जिस तरीके से कभी किसी गैर महरम की नजर मुझ पर लगी पड़ी है, इस्लामी वक़ार नादिम साहब को आपने बुलाया, बताओ कैसी निजामत कर रहे हैं? बहुत शानदार ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें सलामत रखे, शानदार क्यों ना करेंगे, इनका नाम ही नाजिम है, सुभान अल्लाह। वहीं पर आप एक बेहतरीन शायर अहले सुन्नत जनाब शरफुद्दीन साहब किबला शर्फ जौनपुरी से मुलाहजा करेंगे। बस मेरे भाइयों आखिरी गुजारिश है, मुझसे कहा भी गया था कि कुछ नसीहत की बातें बता देना। नसीहत की बात यह है प्यारे, बस ज्यादा इधर उधर की बाहियात तो खुराफात में मत पढ़ो। सबसे मेन बात, इन दयाबिना वहाबिया नजद के दरीदा ज़हनों अमेरिका और सऊदिया के डॉलरों पर जिंदगी बसर करने वालों से बिल्कुल ताल्लुक खत्म करो। इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाथ उठा करके बताओ, इनके पास हम नहीं बैठेंगे, इनके साथ हम नहीं टहलने जाएंगे। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इनसे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर प्यारे वाकई में तुम आला हजरत के दीवाने हो, आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हो, तो बरेली के मुजद्दिद ने आखिरी दम तक यही जो है दुनिया को पैगाम दिया था, ऐ लोगो अगर जिसके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है, तुम्हारा वो कितना ही ज्यादा करीबी क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा वो भाई क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा वो बाप क्यों ना हो, कितना ही अजीज क्यों ना हो, अगर उसके दिल में मोहब्बत रसूल लगी है तो उसको अपने दिल से इस तरीके से निकाल करके फेंक दो जिस तरीके से दूध से मक्खी को निकाला।
आला हजरत की नसीहत पर अमल करोगे नहीं करोगे? देख नालू किसी के पास बैठा हुआ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह देते हैं हम नहीं बैठेंगे, लेकिन फिर भी उनके साथ बैठ जाते हैं। और दूसरी बात ये, ढोल तमाशों से बचिए। आज की रात में यही पैगाम लेकर के जाइए कि हम नमाज फजरी भी पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? अल्लामा साहब क़िबला की मौजूदगी में आप जो है वादा कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस वादे को पूरा फरमाए, तभी इमाम हुसैन की रूह तुमसे खुश होगी। ताजुश शरिया के दामन को मजबूती से थाम लो, आला हजरत के दामन को मजबूती से थाम लो, तमाम औलिया किराम से सच्ची पक्की मोहब्बत कर लो। चाहे शाह बदियुद्दीन कुतुबुल मदार हो, चाहे पीलीभीत शरीफ के कुतुब पीलीभीती सैयदना अलहाज शाहजी मोहम्मद शेर मियां हो, चाहे मखदूम सिमना हो, चाहे सैयदना सालार मसूद गाजी हो, चाहे साबिर पाक हो, चाहे बारी से पाक हो, इन प्यारे के दामनों को मजबूती से थाम लो। और मेरा ये पैगाम दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाओ। अगर हमने इन औलिया किराम के दामन को मजबूती से थाम लिया, दुनिया की कोई भी ताकत हमें ज़ेर नहीं कर सकती, चाहे उसका ताल्लुक सियासी पार्टी से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी और पार्टी से हो। लेकिन अमल करके तो देखो मेरे भाइयों, जिंदगी में चेंजिंग लाओ, इनकलाब बर्पा करो। अपने बच्चों को दुनियावी स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ दीनी तालीम भी पढ़ाओ, दुनियावी तालीम के साथ साथ हाफिज कुरान भी बनाओ, आलिम दीन भी बनाओ, ताकि कल जब आपका जनाजा आपके घर से जाए तो किसी की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपका बेटा ही आपका जनाजा पढ़ाए। सुभान अल्लाह। और आला हजरत की तालीमात पर अमल करते रहो। आ रहा है 25 सफरुल मुज़फ्फर को इमाम इश्क मोहब्बत का उर्से रज़ा। कुछ लोग हजरत मीटिंगें करते हैं, तहरीरें बनाते हैं, तंजीमें चलाते हैं कि किसी तरीके से नामे रज़ा को दबाया जाए, मगर फहरे इमाम अहमद रज़ा, तुम्हारी असवत को सलाम, तुम्हारी रिफत को सलाम, इमाम अहमद रज़ा के नाम को दबाने की नापाक कोशिशें करने वालों सुन लो, इमाम अहमद रज़ा ने सुन्नियत को बचाया है, हमें निभाया है, रास्ता दिखाया है। तुम्हारी मीटिंगें तो फेल हो सकती है, मगर नामे रज़ा हमेशा बुलंद होता रहेगा। इसलिए कि दुनिया का यही पैगाम है, वादी रज़ा की को है हिमाला रज़ा का है, वादी रज़ा की को है हिमाला रज़ा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा। वक्त की किल्लत दामनगीर है, बेहतरीन तक़रीब, बेहतरीन शायरी आपको समाअत करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे, कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। मैं तौबा करता हूँ अगर किसी तरीके की खामी, लग़ज़िश कोताही हो गई हो इन उलमा की मौजूदगी में, आप सामईन की मौजूदगी में, कल क़यामत के दिन गवाह रहना। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। वक्त तमाम हुआ, मदह बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरार के लिए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानाने मुंडिया जागी, पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।